नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज है 13 अप्रैल और आज बहुत बड़ा दिन है बिकॉज आज आपको पता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी या फिर उनके रिस्ट्रिक्शन। लेकिन दोस्तों कल मार्केट बंद है, लेकिन दोस्तों कल हमें 14 अप्रैल देखने को मिल रहे हैं और कल इन्फोसिस के नंबर आने वाले हैं। गाइस, आईटी सेक्टर अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले कुछ दशकों में, लेकिन एक दो साल से वो और भी भाग रहा है। और खासकर दोस्तों अगर लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, तो इनके बिजनेस पे कोई भी डेंट नहीं पड़ेगा। ये वर्क फ्रॉम होम से पैसा कमाते हैं। लेकिन खास बात दोस्तों, मैं इतना लंबा लेक्चर क्यों दे रहा हूँ और इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, स्पेशली क्योंकि कल हमें बाईबैक की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। और गाइस, कल एक बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है बिकॉज कल बाईबैक प्लस डिविडेंड अपने आप में ही बहुत ही बड़ा होगा। कल आपको ट्रैक करना है तो क्या रही आज से कारोबार कंडीशन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या फ्रेश पोजीशन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। बिकॉज बहुत लोग डर गए हैं बिकॉज आज टीसीएस में गिरावट हो गई, लेकिन दोस्तों वो ऑपरेटर गेम था, लॉन्ग टर्म में सब नहीं होगा। और खासकर जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे आईटी को और ही बूम होगा। और खासकर मैं आपको टारगेट्स बताऊंगा इन्फोसिस का कि अपसाइड में कितना है 2021 के एंड तक, जहां आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैस, वो भी डिस्कस करेंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख सकते हैं क्लियर कट इन्फी का नंबर हमें देखने को मिलेगा। कहाँ से मिलता है दोस्तों? बीएससी रिजल्ट कैलेंडर आप गूगल में करिएगा, आपको मिल जाएगा। पहले लिंक में जाने से ही आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कौन सा रिजल्ट कब आने वाले। अगर आप देखें तो 14 अप्रैल हमें देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं क्लियर कट इन्फोसिस बाईबैक डिसीजन ऑन वेडनेसडे। तो हमें दोस्तों कल के दिन एक बाईबैक का डिसीजन देखने को मिल सकता है। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आप देखें कि विप्रो और टीसीएस पहले ही दोस्तों बाईबैक कर लिए। बहुतों को बाईबैक का मतलब समझ में नहीं आता है। कंपनी के प्रोमोटर्स अपने शेयर होल्डर से खुद ही खरीदते हैं कुछ महंगे दाम में, और इससे ये होता है कि कंपनी कितना सामर्थ्य रखती है, कंपनी का एक रिपोर्टेशन बढ़ता है मार्केट में। शेयर होल्डर का जो प्रति एक कनेक्शन है दोस्तों, प्रमोटर्स और शेयर होल्डर के बीच में एक फेथ बढ़ता है और कंपनी के अंदर इमेंस ग्रोथ होती है। इसका अनुमान भी लगता है, क्योंकि अगर बाईबैक को ही अपने प्रमोटर्स अपने ही शेयर महंगे दाम में खरीदें तो इस समझ में आता है कंपनी कितनी कैपेबल है, कितने प्रॉफिटेबल। और खासकर दोस्तों हमें इस बाईबैक में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी के बाईबैक दोस्तों कल अनाउंस होंगे और कंपनी के प्रमोटर खुद ही अपने शेयर कुछ खरीदेंगे। तो अगर मार्केट के एक्सपर्ट के बारे में डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस के अंदर दोस्तों 9.6 बिलियन का नेटवर्क देखने को मिलता है। और नेट कैश की बात की जाए तो 4.6 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ी बात है एज ऑफ दिसंबर क्वार्टर, एंड देयरफॉर कैन बाई बैक अ मैक्सिमम ऑफ 2.4 बिलियन बेस्ड ऑन 25% ऑफ इस नेटवर्थ विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल। आप देख सकते हैं गैस कि अगर इनको 25% बाईबैक करना होगा इनके नेटवर्थ का, खासकर इनके रिजर्व का, तो इनको शेयर होल्डर की परमिशन भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो खासकर बाईबैक को लेके मार्केट में उत्साह काफ़ी है। लेट्स सी कि कल बाईबैक का अमाउंट क्या आएगा और कितना वो बाईबैक करेंगे। तो अपने आप में सेम यही चीज़ देखने को मिलेगी। आरती ड्रग्स में भी यही कहानी देखने को मिली थी। उसके बाद दोस्तों आरती ड्रग्स का शेयर 14 से 15% अप हुआ था पिछले 2 दिन में। और आप समझ सकते हैं ये बाईबैक के न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमेशा शेयर में तेजी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्फोसिस लॉन्ग टर्म का घोड़ा है और आपको दोस्तों इसमें सवाल करते रहनी है। आज के दिन दोस्तों फ्लैट था, लेकिन अगर आप देखें तो निफ्टी इंडेक्स ही बहुत ज़्यादा टूट चुका था, उसके बावजूद भी कुछ ज़्यादा नहीं टूटा। अगर आप देखें 600 का लो था और रिसेंटली फ्रेंड्स इसने हाई लगाया था, अभी 50-60 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। और आज के लो की बात की जाए तो अच्छा खासा लो में आ गया था। 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें डिविडेंड यील्ड ठीक ठाक है, टीसीएस से कम देती है बट अपने आप में बहुत शानदार कंपनी। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से सस्ती देखने को मिलती है, जो अपने आप में ही और ही प्लस पॉइंट होती है। और दोस्तों बहुत लोग पूछते हैं कि ये सर कंपनी के प्रोमोटर्स इतने कम होल्ड क्यों करते हैं। अगर आप देखें तो ये सब छोटी छोटी है। अगर आप देखें कंपनी के प्रोमोटर के होल्डिंग 12.96% देखने को मिलते हैं और दोस्तों बाईबैक करने के बाद मे बी ऑफकोर्स बढ़ें। तो कंपनी के मोर लेस बाईबैक के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा और शेयर बढ़ सकता है। अगर आप देखें एफआईएस और डीआईएस मेन पेयर है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं है जिनको ओन नहीं करते हैं। इतनी पावरफुल कंपनी है और इसमें अच्छा लगा देखिए रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही खास है। और खासकर दोस्तों देखिएगा इधर पे कोई प्लेज नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अगर देखिएगा दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी 10% से ऊपर स्टेक लेके रखे हैं। तो कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है आपको देखिएगा दोस्तों, 63,000 करोड़ की रिजर्व सरप्लस है। इसलिए दोस्तों ये भर भर के बाईबैक लाते हैं, भर भर के बोनस भी देते हैं। अब बोनस देंगे कि नहीं ये देखना बनता है, लेकिन हाँ अगर बोनस देते हैं तो शेयर में और आग लगेगी। तो पहले प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, बोनस मिला तो और भी मजा आएगा। लेकिन हाँ अपने आप में बाईबैक अच्छी न्यूज़ है और डिविडेंड भी दोस्तों कल अनाउंस हो सकती है। हम लोगों को ऐसी कंपनी में निवेश करना है सिर्फ बाईबैक के फिर डिविडेंड के लिए नहीं, बल्कि उसमें ग्रोथ हो, कंपनी के फंडामेंटल सही हो। तो गाइस बात की जाए तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन तो हाई है कि बाईबैक सही आएगा। अगर आप देखें 25 का आरओई है, आरओसी भी बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें
इनके ऊपर दोस्तों ₹1 का भी कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी है, अपने आप में इसको और भी फर्स्ट क्लास बना देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही टॉप नॉच इनके बैलेंस शीट देखने को मिलते हैं, जिनके पास 60-70,000 करोड़ के पास रिजर्व और सरप्लस है, कंपनी डेट फ्री है, ग्रोथ मेकिंग है, कोरोना से भी कुछ पैंडेमिक से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बिजनेस को जो नहीं खरीदेगा, कितना बड़ा वो अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों ये एनालिस्ट का मानना है, मेरा नहीं। बिकॉज ऑफ कोर्स हमें देखना तो ज़रूरी है कि एनालिस्ट उसको कवर कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मोर और लेस दोस्तों अगर आप देखें तो 2021 और 22 में अगर बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ मार्केट नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, कुछ पैंडेमिक फिर से हिट के एंड ऑल, तो हो सकता है कि मार्केट में गिरावट हो, तो ये शेयर दोस्तों मैक्सिमम 1000 तक जा सकता है। और दोस्तों ये कभी नहीं आएगा, हो सकता है कि मीन्स मेरी बात ना मिले और ये आ जाए, बिकॉज निफ्टी गिर गया तो कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इसको इस लेवल पर आने के लिए निफ्टी को कम से कम 25% गिरना पड़ेगा ऑल टाइम हाई से, तो ही दोस्तों ये लेवल संभव हो सकता है, वरना कोई संभावना नहीं। और अपसाइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि अभी भी 54% कमाने का मौका है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री पे जिस हिसाब से वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं टीसीएस के, और टीसीएस से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, आज गिरा नहीं, तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में इन्फोसिस का रेटिंग भी बहुत ही हाई है, 2160 का हाई दिखाई पड़ रहा है अपकमिंग साइड में। अगर मीडियन के बारे में डिस्कस करें तो 14% है। और मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे स्टॉक को डिप में खरीदते हैं तो गैस आपका जो मुनाफा है, आपकी जो मार्जिन है वो और बढ़ जाते हैं। और गैस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या कंडीशन देखने को मिल रही है चार्ट पे, लेकिन उससे पहले आज डिलीवरीज कितनी हुई है और हमें कितना अनुमान हो सकता है डिविडेंड का। गैस कल इनके डिविडेंड अनाउंस होंगे और रिजल्ट भी क्वार्टरली पेश करेंगे। इसके पहले अगर आप देखें इंटरिम डिविडेंड ₹12, ₹9.5, ₹8 है ना, ये देखने को मिला। 2020 के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि ₹20 का इंटरिम डिविडेंड इन्होंने दिया था, और डिविडेंड मिला के तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो ₹20 कम नहीं होता है पेंडेमिक में, जहाँ बहुतों ने भाई कुछ नहीं दिया था। एनीवेज अगर आप देखें तो इस बार भी कुछ उम्मीद है, तो और जिस हिसाब से इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं टॉप क्लास ₹4.60, 8 से 12, तो अपने आप में ही इनके डिविडेंड नंबर बढ़ रहे हैं और आने वाले कल में और भी उम्मीद ज़्यादा है। गाइस आप देख सकते हैं कि एकदम जो एमओ है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, उसमें 12,000 का क्वांटिटी ऑलरेडी लग चुका है। और आप देख सकते हैं क्लियर कट आज 43% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। अपने आप में ही नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और आपको दोस्तों ट्रैक जरूर करना है, 1,48,00,000 मतलब 1.5 करोड़ की शेयर की ट्रेडिंग हुई और 64 लाख शेयर्स को उठा लिए गए हैं। ये कोई दोस्तों कोई 5-10 रुपये का स्टॉक नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोई स्टॉक अगर 64 लाख उठाए जाएँ तो अपने आप में ही बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। इधर पे अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक भाग गया था, लेकिन गिरावट हुई और ये उठाने का अच्छा मौका था, बिकॉज आज ही निफ्टी लाल में देखने को मिला। ऑल्दो दोस्तों ये कंपनी बहुत ही शानदार है और ऐसे कंपनी को छोड़ना नहीं है, एड डिप्स करते रहना है। बिकॉज अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं, आपके पैसे दोस्तों 101 बनेंगे और आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज आपको ऐसे स्टॉक को टाइम देना है, उसके फ्लो के संग रहना है। और नहीं भी भागता है तो एक समय ऐसा आएगा कि ज़रूर भागेगा। डिविडेंड देती है, बाईबैक करती है, और कितना अच्छा कंपनी चाहिए, है ना। और निफ्टी 50 का बहुत ही अहम भूमिका है, और खासकर अच्छे खासे इनके फाइनेंशियल अच्छे रिजर्व है, तो आपको ज़रूर ट्रैक करना है। और ऐसे कंपनी पे अगर निवेश नहीं किए तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ऐसे कंपनी को ट्रैक करें, और ऐसे कंपनी एस्टेबल सुपर टॉपिक में आता है, टॉपिक नहीं तो सुपर टॉपिक। और ऐसे कंपनी कभी भी गिरे तो उठा लीजिएगा। और लॉकडाउन की न्यूज़ इंटेंस होती है, नेगेटिव सेंटीमेंट होते हैं खराब, तो भाई IT भागेंगे, इस बात को नोट करके चले, बिकॉज इधर ही बूम होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, आप चाहे तो बाई कर सकते हैं। लिए हुए हैं तो माल दबा के बैठिए, एक भी माल सेल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही दोस्तों हमें एक न्यूज़ निकल के आ रही है, और मुझे लगता है कल तो मार्केट बंद है, वरना मार्केट खुलते ही एक अच्छे खासे सेंटीमेंट देखने को मिलते हैं। येस, अब ये थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र में, तो अपने आप में ही अगर गिरता है तो गाइस ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। बिकॉज जब सेंटीमेंट फिर नॉर्मल होंगे, पैनिक हटेगा, यही स्टॉक भागेंगे, तो गिरावट का फ़ायदा लीजिएगा। नहीं लिए हैं तो अपॉर्चुनिटी खोजिए, और 50-100 रुपये कभी गिरावट में मिल जाए तो भाई आपकी किस्मत है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।